गाइस हम लेके आ गए हैं आपके लिए 7वां साथी की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोकिला जी सीढ़ियों से आती हैं, वहीं पर गोपी परेशान घूम रही होती है। कोकिला जी कहती हैं, गोपी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों परेशान दिख रही हो। वहीं पर गोपी कहती है, माँ मैं क्या करूँ, सब ठीक तो चल रहा है, फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि हमें जो काम करना है उसके लिए हमें और भी लोग चाहिए। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, गोपी तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने हम हैं सब काफ़ी है और सब समय पर काम निपटा जाएगा। वहीं इतनी मेहनत कर रही हैं इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, उन्हें टाइम पर सैलरी दी जाए। वहीं पर कोकिला कहती है, हाँ गोपी ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतनी में ही सभी औरतें काम करने वाली आ जाती हैं। वहीं पर गोपी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि सभी औरतें गोपी के पास ही आ रही होती हैं। गोपी को बहुत खुशी हो रही होती है, अब वो पहली सैलरी सभी वर्कर्स को देगी। वहीं पर ये देखकर गोपी बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर औरतों का मिजाज तो कुछ अलग ही होता है। वहीं मोना और परी ने इन लोगों को खरीद लिया है, दूसरी कंपनी में काम दिलवा दिया है। वहीं पर गोपी कहती है, सैलरी देने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वहीं पर सभी को सैलरी देने लग जाती है, एक एक करके सभी को सैलरी कहती है। अब काम की जिम्मेदारी और भी बढ़ने वाली है, सभी को हमारा काम बहुत ही पसंद आया है, इसलिए हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। बिजनेस को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, मेहनत करेंगे। औरतों का कोई भी जवाब नहीं आता है। दूसरी तरफ कोकिला भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि सभी वर्कर्स को अपनी पहली सैलरी दी जा रही होती है। माँ मुझे बहुत कह रही होती है सभी को पहली सैलरी बांटते हुए। इतने में एक औरत बोल पड़ती है कि हमको कोई सैलरी नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके सभी औरतें जो पैसे दिए गए हुए होते हैं वो गोपी को वापस करने लग जाते हैं। वहीं पर एक औरत हमारी काम करने की जगह पर वो दो जो गुस्सा आए थे, हमें नहीं लगता कि हमें अब साथ में काम करना चाहिए और इससे हम लोगों को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमने दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ ली है जो कि यहाँ से 3 गुना ज़्यादा पैसे हमें दे रही है। वहीं पर गोपी ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। रही बात ज़्यादा सैलरी की, तो हमारा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो हम आप लोगों की पगार भी दुगनी तेज़ी से बढ़ा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वहीं पर एक औरत बोलती है कि नहीं, हमें आगे काम नहीं करना है, हमें तो दूसरी कंपनी में वो सोच रही होती है ये सारे वर्कर चले जाएंगे, ये औरतें चली जाएंगी तो क्या होगा कंपनी का, क्योंकि दोबारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और इतना काम बढ़ गया है कि उसे और ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है और ये लोग हैं कि यहाँ से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, हम सभी ने जब इस कंपनी को शुरू किया था तो आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमारे साथ दोगे। गोपी भी कहती है कि हम लोग सभी साथ में इकट्ठा काम कर रहे थे, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस लिया था और आपने दिया भी था कि आप लोग हमारे साथ नहीं छोड़ोगे, तो बीच सफ़र में आप लोग हमारे साथ क्यों छोड़ रहे हो। वहीं गोपी कहती है, माँ जी अब क्या करें, और कोकिला जी कहने लग जाती हैं, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ गोपी से। हमें कॉन्टैक्ट मिला है, ऐसे आप समझने की कोशिश चले जाओगे तो हम कॉन्टैक्ट को कैसे पूरा करेंगे। अभी तो हमारे पास और वर्कर भी नहीं हैं, तो प्लीज़ आप जब तक काम करिए जब तक और लोग नहीं मिल जाते। वहीं पर गोपी कहती है कि आपसे हमें कहती है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी है, हमें बीवी बच्चे भी देखने हैं, तो वहाँ से चली जाती हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है दोनों ही मुस्कुरा रही होती हैं। गोपी कोकिला दोनों ही परेशान दिखाई देती हैं। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी मेरी सारी उम्मीद टूटती जा रही है, जिस तरह से हमने इस कंपनी को खड़ा किया था उस तरह से ये कंपनी डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, गोपी उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद है तो सब कुछ है। मोना और परी को दिखाया जाता है, वहीं पर दोनों बहुत खुश हो रही होती हैं। मॉम जी ये चमत्कार कैसे हो गया, आपने ये कैसे किया, सारे वर्कर इन लोगों को छोड़ के मुझे तो लग रही है इनकी कंपनी डूब जाएगी जो इन्होंने इतनी मेहनत से खोली है, और हम सक्सेस हो जाएंगे। वहीं पे परी कहती है, हाँ मोना मैंने जो प्लान सोचा है वही हो रहा है और इनको छोड़ के तो जाने वाले ही थे। मोना खुश हो जाती है और कहती है, मॉम जी आपने तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, आपका तो कोई जवाब नहीं। वहीं पर परी कहती है, बस मोना तुम देखती जाओ किस तरह से इस हार को होता है जहाँ पे दिखाया जाता है गोपी अपने रूम में बैठी हुई होती है। कोकिला उसके पास में आती है और कहती है, बेटा इतनी क्यों दुखी हो रही हो, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो ना हुआ वो भी अच्छा हुआ, सब भगवान सब ठीक करेंगे और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जो हमने कंपनी खोली है उसे ऊपर वाले ने खुलवाई है और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गोपी कहती है, माँ मेरी तो उम्मीद ही टूटती जा रही है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कि भगवान मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। वहीं पे अब क्या होगा मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। जितनी मेहनत से हमने उस कंपनी को खड़ा मुझे किया, नहीं लग रहा कि हम उस ऑर्डर को पूरा कर पाएंगे, समय पे माल को रेडी कर पाएंगे। अब कृष्ण भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वहीं पर गोपी
कि माँ कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल भगवान पर भरोसा गोपी रखो, कहने वो लग कभी जाती भी हम है, लोगों माँ के साथ जो नहीं मैंने लड़ाई छोड़ेंगे। स्टार्ट की है आपके मान सम्मान के लिए, क्या मैं उसको जीत पाऊँगी या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारा बिज़नेस डूब गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा। वहीं पर कोकिला जी समझाती हैं गोपी ऐसा कुछ डूबेगा भी और नहीं सब होगा, भगवान हमारी ठीक कर कंपनी चल देंगे, के ही वहीं पर वो रहेगी, दीदी हमारा बोलती कोई है, बिजनेस माँ नहीं। आप नहीं जानती परी और मोना हमारे कितने पीछे लगी हुई हैं, उन्होंने हर समय हमारे काम को बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं पे कोकिला जी कहती हैं मुझे पता है गोपी तुमसे ज़्यादा मुझे मैं लगता जानती है हूँ मोना और दोनों परी की ने रग ही रग इन से, काम बाकी करने सब वाली औरतों को भड़काया है हमारे तो कभी खिलाफ भी ही, और तो इस तुम्हारा तरह साथ से ये नहीं छोड़ती। माँ वहीं पर गोपी अपने सिर को पकड़ कर रोने लग जाती है और बहुत तेज से रोती है। वहीं पर कोकिला गोपी को संभालती हैं और कहती साजिश कभी हैं भी मोना कामयाब और नहीं परी होगी, की तुम देख लेना गोपी, अब तुम भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ। वहीं पर गोपी होती है वो कोकिला जी के गोद में सर रख कर रोने लग जाती हैं और कहती हैं माँ पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, पहले अहम जी छोड़ के चले गए, अब जब हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ शुरू करना चाहा तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वहीं पर भगवान चाहते हैं कोकिला जी बस और भी अच्छी तरीके से और तेज रफ्तार से अपने काम पर ध्यान दो। वहीं पर कोकिला जी समझाती हैं गोपी को, वहीं पर गोपी को समझ आता है। दूसरी तरफ कोकिला जी होती हैं वो उर्मिला जी को कॉल करती हैं और कहती हैं उर्मिला जी खुश जाती हैं और कहती हैं अब आप पहली वाली कोकिला जी बिल्कुल लग रही हैं, अब मैं यही चाहती थी पहली वाली कोकिला जी हमारे सामने आए और आपका वही रूप मुझे अब देखने को मिल रहा है। और कोकिला जी कहती है मैं गोपी को किसी भी कीमत पर नहीं हारने दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है मीरा अपने बच्ची को स्कूल में लेके जा रही होती है। वहीं पर अचानक से मीरा आ जाती है और फेल होती, वो भाग रही होती है, अचानक से मीरा से जाकर टकरा जाती है। वहीं पर विद्या कहती है सॉरी दीदी, इसे नहीं पता था कि आप निकल के आ रहे हो। वहीं पर मीरा कहती है कोई बात नहीं विद्या, तुम्हें नहीं पता जब हम दोनों फेल की एज के थे तो हम कितना शोर मचाते थे, कितना शोर शराबा करते थे, फेल उतनी शरारती नहीं थे में ही कि हम फेल अपने होती बचपन है। में थे। वो मीरा को एक कार्ड देती है जिसमें लिखा था माँ थैंक यू। वहीं पर मीरा कहती है तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से कार्ड बनाया है मेरी प्यारी बच्ची होता है, बहुत ही खुश हुआ। और ये देखकर मीरा की आंखें भर आती हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वो फिर से कहने लग जाती है बेटा ये तुमने मेरे लिए बनाया है इतनी मेहनत से। वहीं पर फिर कहती है हाँ माँ मैंने आपके लिए ही बनाया है। वहीं पर विद्या भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर मीरा कहती है तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी बेटी हो, तुमने मेरे लिए कार्ड बनाया है और उसने कहा था मैं स्कूल जाऊंगी उससे पहले माँ को लेके जाऊंगी। वहीं पर मीरा की आंखें भर आती हैं और फेल को अपने गले से लगा लेती है। एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ।